स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि अ, जो गुरु तत्व है, वो तो एक ही हैं। फिर सब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग सद्गुरु क्यों होते हैं? या ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति किसी गुरु के पास है और फिर वो गुरु के शरीर में ना रहने पे फिर उन्हें किसी दूसरे गुरु के पास जाना है, या वो किसी गुरु के पास हैं, फिर उनके पास कुछ समय रहने के बाद वो उनके सद्गुरु नहीं हैं और किसी और से रेजोनेंस मिल रहा है तो वहाँ जा रहे हैं। उनके गुरु तत्व मीन्स गुरु तत्व उस शरीर में क्यों नहीं फ्लो होता है? जहाँ जिन गुरु के पास वो हैं, उनका गुरु तत्व उसमें ही क्यों नहीं आता है? ये उनको भटकना क्यों पड़ता है? बड़ा उलझा पुलझा प्रश्न है। गुरु तत्व क्या है, यह समझना पड़ेगा। जहां से देखो, जो अस्तित्व का निमित्त है, सहज निमित्त है, वह गुरु है। जो अस्तित्व का सहज निमित्त है, वह गुरु है। तो सहज निमित्त होने से गुरु तत्व है। अब गुरु तत्व का अर्थ यह है कि वह स्पंदित होता है, वह स्पंदित होता है। जहां देखो, गुरु और सदगुरु में दो चीजें हैं। गुरु तत्व में भी स्पंदन होता है, लेकिन वह स्पंदन थोड़ा एक साधारण सा होता है ना। मॉब के साथ रहते हैं। गुरुओं के साथ भीड़ होती है, गुरुओं के साथ भीड़ होती है। और बहुत गौर से देखोगे तो वह जो है शास्त्रों को लगभग दोहरा रहे होते हैं। शास्त्रों को, उन चीज़ों को, उसमें बस जो चीज़ें उसमें शास्त्रों की सही हैं, उन चीज़ों को लगभग दोहरा रहे होते हैं। उसमें कुछ जो है स्पॉन्टेनियस छोटा मोटा कुछ और चीज़ें जोड़ देना या जवाब देना, ऐसा हो जाता है। तो वह क्या कर रहे हैं? निमित्त है, मॉब के लिए निमित्त है। मतलब गुरु तत्व जो है निमित्त है, तो किसी मॉब के लिए निमित्त है। उनमें शुरुआत करवा रहे हैं, साधना की शुरुआत करवा रहे हैं। तो साधना की शुरुआत तो जरूरी है ना। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स तो जरूरी है ना। और प्राइमरी स्कूल ज़्यादा होते हैं, उनके टीचर्स ज़्यादा होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। कॉलेज तो बहुत कम होते हैं, है ना। प्रोफेसर्स जो है और बहुत कम होते हैं। तो एक्चुअली जो है उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं। तो सदगुरुओं के साथ यह है कि वह प्रॉपरली स्पंदित होता है। वह किसी शास्त्र का आधार लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरी तरह से स्पंदित होता है, उसको किसी आधार की जरूरत ही नहीं है। न उसे किसी शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न कुछ पढ़ने की जरूरत है, न किसी को दोहराने की जरूरत है। वह तो कोई भी प्रश्न आएगा, कोई भी स्थिति आएगी, स्पंदित होगा। कोई भी बंदा बैठा है वहां, स्पंदित होगा, है ना। वह स्पंदन ही है, वह ब्रह्म स्पंदन है। गुरु जो है ब्रह्म स्पंदन है। वहां पर जो अनुकूलता है, परिस्थिति जैसी है, उस हिसाब से जैसा स्पंदित होना चाहिए वैसा स्पंदित होता है। तो गुरु को प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान होता है कि बड़ा सदा सदा रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, है ना। और बहुत सिस्टमेटिक रहना है गुरु को, कि वो ऐसे ही मिलेंगे, दूर से ही दिखेंगे, है ना। उनसे पास में मिलना मुश्किल, उनका नियम कायदा सिस्टम बढ़िया। बोले हमारे गुरुजी रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, इस प्रकार का यह बिल्कुल सिस्टमेटिक, है ना। यह चीज उनके उसमें नहीं चलती, मतलब बिल्कुल ही नहीं चलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहेगी। नहीं का मतलब नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। बड़े व्यवस्था रहेंगे, बड़े अरेंजमेंट्स रहेंगे, और उस प्रकार से उनकी छवि को बचाया और बनाया जा सकता है। और सदगुरु की छवि तुम बना ही नहीं सकते। इधर तुमने बनाई, उधर उसने डंडा मारा तोड़ा, तो तू मेरी छवि बनाएगा? हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं,
वो तुरंत गुरु जी को जैसा करेंगे, बोलेंगे अच्छे है कि नहीं है, तुम्हारे मन में संशय पैदा कर देंगे। सदगुरु की तुम छवि न बना पाओगे, तुम इधर बनाओगे उधर संशय पैदा। देखो तत्व वह है कि वह जो है वह तत्व अन्य लोगों को साधना के मार्ग में लगाता है, लेकिन गुरु और सदगुरु के फर्क हैं। गुरु जो है पुराने को संभाल के चला आगे ले जाएगा, पुरानी चीजों को संभाल के उन्हीं की डिलीवरी रीडिलीवरी करेगा। सदगुरु रीडिलीवरी नहीं करता, नित्य नूतन है और तुम्हारे सांचे में कभी नहीं आता, तुम्हारी परिभाषा में कभी नहीं आता। तुम जैसा भी सांचा बनाओगे बराबर वो तुम्हारे लिए जो है उल्टा काम करके तुम्हारे सांचे को तोड़ेगा जरूर। तुम कभी भी हमारे बारे में कुछ भी बनाओगे, बनाते रहोगे कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी वैसे हैं, यह है वह है, तुम्हें बहुत जल्दी उल्टा समाचार, उल्टी स्थिति दिख जाएगी। जहां भी तुम हमें बांधने की कोशिश करोगे बांध ही ना पाओगे। सदगुरुओं को कभी कोई नहीं बांध पाया, बांध ही नहीं सकते। सदगुरु अपने आप में परम क्रांति, वह जो है तोड़फोड़ है, तोड़फोड़। हर चीज को तोड़ देना है, किसी भी स्ट्रक्चर को। आलोचना देखते हो, ज्ञान अंधकार में भटकाता है और महाज्ञान महाअंधकार में भटकाता है ना। तो तुम्हारे सारे ज्ञान को तोड़ के फेंक देना है, क्योंकि वो अंधकार में भटकाने वाली चीज है। ज्ञान और महाज्ञान क्या है? अंधकार में भटकाने वाले टूल्स है। तुम्हारे ज्ञान को, महाज्ञान को, सबको दिया जाएगा। सदगुरुओं के पास जब तुम आते हैं तो पहला काम उनका रहता है कि गुरुओं से जो तुम सीख के आए हो उसको तोड़ के गार्बेज बॉक्स में डालना। और सदगुरु गुरु क्या कहेगा? जिस गुरु के पास से तुम आए हो उसको धन्यवाद देना। क्या बोलेगा? उसको धन्यवाद देना, वहां से तुम्हारी शुरुआत हुई है। और क्या काम करना है? बोले जो तुम गार्बेज लेके आए हो उसको उठा के कचरे में डालो। तुम जो लाए हो पहली बात तो धन्यवाद देना, और दूसरी बात जो गार्बेज तुमने इकट्ठा किया है उसको कूड़ेदान में डालो। अब गुरुओं के बीच में तुम भटक रहे हो तो अलग मामला है, लेकिन गुरु से सदगुरु के बीच में आ रहे हो तो एक अलग मामला है। यहाँ तो तुम्हें सब जो भी तुमने ज्ञान बटोरा, शास्त्र से बटोरा, वेद से बटोरा, गुरुओं से बटोरा, है ना, जो भी ज्ञान है, महाज्ञान है, सब कूड़ेदान में डलवाएंगे। जब तक ना डालोगे डंडे खाते रहोगे। तुम्हारी आदत है हर किसी को हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी वैसे। सदगुरु को कभी तुम किसी आदर्श स्ट्रक्चर में, किसी पैमाने में, किसी परिभाषा में बांध न पाओगे, कभी न बांध पाओगे। और उनके पास बड़ा न तामझाम होगा, न बड़ी भीड़ होगी, न बड़ी व्यवस्थाएं होगी। सदगुरु के पास नहीं होता है सब। उनके पास टिकना भी मुश्किल होता है, क्योंकि तुम्हारे साचे में कभी बैठते ही नहीं। तुम कहते हो हमारे साचे में तो बैठो। जो तुम्हारे साचे में बैठ जाएगा तो तुम्हारे जैसा ना हो जाएगा। जो तुम्हारे साचे में बैठ रहा है, तुम्हारे साचे में बैठ रहा है, तो तुम्हारा क्या उद्धार कर पाएगा? जो तुम्हारे साचे के भीतर आता है, जो तुम्हारे सांचे के भीतर आता है तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अरे वो तुम्हारे ना सांचे में आएगा और ना तुम्हारे सांचे को जिंदा रहने देगा, तुम्हारे सांचे को भी मटिया मेट कर देगा। पहली बात तो तुम्हारे सांचे में आएगा नहीं, दूसरी बात तुम्हारे सांचे को मटिया मेट कर देगा। तो बहुत बड़ी क्रांति है सतगुरु के पास रहना। यदि तुम आदर्शवादी हो नहीं टिक पाओगे। या तो तुम्हें आदर्श को विदा देना पड़ेगा या वहां से खिसकना पड़ेगा। टिक नहीं पाओगे, असंभव है। और आदर्शवाद के साथ में कभी भी साधना किसी उच्च स्तर तक कभी भी नहीं पहुंच सकती। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, उच्च स्तर पे भी कभी ना पहुंच पाएगी आदर्शवाद के साथ में। बहुत बड़ी बात है आदर्शवाद। और ट्रेनिंग यही कि आदर्शवाद ही सबसे अच्छी चीज है। और आदर्श स्थितियां, आदर्श व्यक्ति दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता।
सिर्फ कल्पना में, खोपड़ी में होता है। आदर्श स्थितियां कहीं भी नहीं होती, न इकोनॉमिकल, न स्पिरिचुअल, न पॉलिटिकल, इवन बायोलॉजिकल, हमारी फिजिकल फिटनेस में एकदम आदर्श। किसी भी आदर्श को खड़ा कर दो, उसकी अच्छे से जांच कराओ, बहुत ज्यादा सही होगा तो भी वो 97-98% तक पहुंचेगा, रेयरली कहीं हुआ तो। और वो थोड़े दिन के लिए, बाद में तो कुछ दिनों बाद तो उसे भी गड़बड़ा जाना है, कितने दिन तक रहेगा, बस सदा सदा, है ना। उसका शरीर का स्ट्रक्चर भी बीमार पड़ ही जाएगा। 2-4 साल 10 साल की बात होगी, लड़खड़ा जाएगा। तो किसी भी किस्म का आदर्शवाद जो है वह काल्पनिक है। तो गुरु तत्व तो यह है कि वह तुम्हें साधना के पथ पर लेके आते हैं, और सदगुरु वह हैं जो तुम्हें मिटा देते हैं। सदगुरु अंततः मार्ग को भी मिटाएंगे और मंजिल को भी मिटाएंगे, चलने वाले को भी मिटाएंगे। न मार्ग बचने देंगे, न मंजिल बचने देंगे, न राही को बचने देंगे, किसी को नहीं बचने देंगे। सबको मिटा के मटिया मिट, शून्य, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। क्योंकि जो वास्तविक साधना चालू होती है वह वेदों पुराणों के बाद आगे जाकर चालू होती है। उपनिषद जो है वो वास्तविक साधना की शुरुआत है, और हम तो किसी उपनिषद की व्याख्या भी नहीं करते, ना पढ़े हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हम कोई गुरु तो है नहीं कि इसकी व्याख्या करें, कि उसकी व्याख्या करें, कि यह करें। तो यहाँ पर जीवंत उपनिषद होगा, और अभी जो समसामयिक रूप से जो प्रासंगिक होगा तुम्हारे जीवन के रूपांतरण के लिए, तुम्हारे मिटने के लिए, वही चीज जो है आएगी, और जीवंतता के साथ आएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न। भगवान संसार से वैराग्य तो जग गया है, लेकिन अवचेतन मन कहीं ना कहीं नए संसार खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से आखिरी छलांग वाली बात नहीं बन पाती। तो मेरी साधना में क्या बाधाएं है और कहाँ रुकावट है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, पहली बात यदि यह समझ में आ रही है कि आखिरी छलांग जो है उसमें बाधा क्या बन रहा है। बाधा यह बन रही है कि जो संसार है वह अभी भी तुम्हें भरोसा दिला पा रहा है कि उसके भीतर भी आखिरी छलांग लग सकती है। जो नया संसार बनाने की बात कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि नए संसार में आखिरी छलांग लग जाएगी। यह नया संसार जो है शायद वह सब कुछ दे पाएगा जो साधना से मिलता है। देखो, अस्तित्व ने कृपा की है, दूसरों को देखेगा कि अनिल भाई की घरवाली जो है उनको छोड़ के चली गई, कोर्ट केस कर दिया है ना। और जो है कुछ कुछ चीजें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई समझने वाला समझे तो भाई वह ऐसी थी कि उसके साथ नहीं रहा जा सकता था। अब जो है वापस उस स्थिति पे आ गए कि जैसे कुंवारे थे। अब कोई झंझट है ही नहीं, अकेले हो, अपने घर में रह रहे हो और अकेले रह रहे हो, अकेले रह रहे हो। जॉब मिला हुआ है, गुजारा बढ़िया चल रहा है, और समय मिलता है साधना के लिए, और साधना की धारा है, साधना की समझ है, जीवन में साधना है। एक हिसाब से देखो तो आदर्श स्थिति है, आदर्श स्थिति है। लेकिन नया संसार खड़ा करने की चाह जो है वह भीतर कहीं ना कहीं जोर मार रही है, क्योंकि लगता है कि अब फिर से यदि मैं शुरुआत करूं तो शायद वह मेरी साधना में अनुकूल होगा, यह होगा, वह होगा। हमने बहुत सारे ऐसे देखा साधकों को, जब लड़के लड़कियां हैं दोनों साधक हैं,
साधक है तो उनको लगता है कि अरे कहाँ उधर अपना दो उधर हो। अब कई लोग अपने माँ बाप से बात करते हैं कि साधक लड़की दिख गई मेरे को, बोलते साधक लड़का दिख गया, अब मैंने तो शादी वहीं करनी, मेरे को ये नॉर्मल लोगों से शादी नहीं करनी थी, है ना। और उन्होंने जो है शादी कर ली। पता चला घर वालों ने भी कहा चल ठीक है भाई, इधर उधर बागी हो जाएगा बच्चा, जो कर रहा है चल ठीक है कर लो। तो अब वो शादी हो गई उनकी। शादी होने के महीने भर बाद पता चलता है कि दोनों लड़ झगड़ रहे हैं, और दोनों साधक हैं। क्या कर रहे हैं? लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े झंझट कर रहे हैं। तो हमने यह देखा है कि जो स्पिरिचुअल उसके हिसाब से जो कपल बनते हैं उनके क्लैशेस भी कॉमन है, बल्कि ज्यादा क्लैशेस भी देखे हमने। और जो अरेंज मैरिज में इतने क्लैशेस नहीं दिखते जितने कि अभी साधक जो है आपस में विवाहित हो जाते हैं, कपल बना लेते हैं, इनके बीच के क्लैशेस ज्यादा खतरनाक देखे हमने। संसार कहीं भी बनाओगे उलझोगे। अब वहां पर तुम्हारी अपेक्षाएं ज्यादा हो गई। ये साधक है, यह मुझे समझेगा, यह मुझे समझेगी, यह हमारे लिए ऐसा करेगा और वैसा करेगा, और व्यवहारिक जगत की समस्या अपनी जगह है। भाई साथ में रहते तो व्यवहारिक जगत की समस्याएं तो है। सुबह उठना है और उठते ही भाई तुम्हारे चहेड़ी हो तो चाय बनानी है। अब चाय तू बनाएगा कि मैं बनाऊं? झगड़े की शुरुआत वही है। 4 दिन की चांदनी, 4 दिन बड़ा प्यार रहेगा कि मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। अरे यार चाय पिलाना, अरे तू चाय बनाना है, अरे तू बनाना। शुरुआत वहां हो जाएगी। यह कौन करेगा और यह कौन करेगा? अरे घर के अंदर और घर के बाहर व्यवहारिक जगत सब जगह अर्जन भी चाहिए, है ना। व्यवस्था में जो है मौद्रिक अर्जन चाहिए, धन चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। और वो जो स्ट्रगल्स जो पैदा होंगे उस स्ट्रगल्स के साथ में फिर क्लैशेस बढ़ते चले जाएंगे। तो क्लैशेस जो है साधकों के बीच में भी है। यदि वो कपल बनाते तो उनके बीच में भी हमने देखे। अपेक्षा है ना। पहली बात ये देखना कि अपेक्षा को देखना। यदि अपेक्षा है इनके साथ मुझे ऐसा होगा, वैसा होगा, यह होगा, वह होगा, तो वहां पर क्लैशेस आएंगे ही आएंगे। अपेक्षा के साथ ही संघर्ष पैदा होता है। अपेक्षा ना हो तो फिर तो अपना फिर धन्यवाद भाव उठेगा ना। भाई अपेक्षा है ही नहीं, उसने 3 दिन चाय नहीं बनाई, चौथे दिन बना दी, तो चौथे दिन धन्यवाद का भाव उठेगा। अरे चाय पिला दिया इसने, धन्यवाद, थैंक यू, है ना। कभी बनाए कभी ना बनाए, कभी काम करे ना करे, लेकिन जब करे तो धन्यवाद का भाव उठेगा। यदि अपेक्षा है, एक दिन भी यदि वो चीज मिस हो गई तो देख लो फिर रौद्र रूप। कुछ लोग रहते हैं वो सामान वामान पटकना चालू कर देते हैं, ऐसा और वैसा, और चीखना चिल्लाना चालू कर देते हैं। कुछ महिलाएं हमने देखी कि बाकी समय काम करेंगी, लेकिन सुबह का हस्बैंड को, सुबह का तू संभाल लेना, सुबह मुझे बेड टी चाहिए इतने बजे। और हस्बैंड बिल्कुल एकदम घबराया हुआ सुबह अलार्म भर के और बेड टी देता है कि बेड टी दूंगा, सुबह नाश्ता बना दूंगा, ये काम कर दूंगा, ताकि ये लंच और डिनर ये बनाएगी तो वो मुझे बराबर मिल जाएगा। इधर गड़बड़ होगी तो उधर गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। तो अपेक्षाएं यदि ज्यादा है तो क्लैशेस ज्यादा होंगे। तो संसार बसाना, ऐसा दिखता है कि संसार शायद बड़ा सहयोगी हो जाएगा यदि आसानी से मैनेज हो रहा है। अपने खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हो, घर की साफ सफाई व्यवस्था कर लेते हो, है ना, तो चक्कर में मत पड़ना। यह एक सुझाव है, आदेश बिल्कुल नहीं है। यदि तुम्हारे मन का आकर्षण जीतता है, यदि जीतता है तो वापस चले जाओ। एक साइकोलॉजिकल
जो स्टडी है वह यह कहती है कि जब भी तुम कोई पार्टनर छोड़ते हो और दूसरा पार्टनर पकड़ते हो तो पहले पार्टनर की कॉपी जैसा ही होता है, वह लगभग वैसा ही होता है, और उसके साथ सेम वही घटनाएं होती हैं दूसरे पार्टनर के साथ में भी। एक सेम मतलब पूरी तरह से सेम नहीं, लेकिन काफी कुछ कुछ वैसा होने लगता है। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है और वह असंतुष्टि वहां पर फिर से लौट के आ जाती है। देख लेना, यदि संसार का आकर्षण बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो बला एक बार और ले लेना सिर पे, है ना। एक कोर्ट केस और सही, है ना, एक तो चल रही है, एक और सही है कि नहीं। अब तो समझ भी आ गई कि कोर्ट में कैसे जाना, उसी वकील भी दूसरा नहीं करना, वही वकील कर लेगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न किसी का है? नहीं है तो सभा समाप्त करें। हाँ? ठीक है, सभा का विसर्जन करो। तो ग्रुप में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो ना, जोर से पूछो ना। साधना के लिए क्या मन का स्वस्थ होना जरूरी है? कभी विक्षिप्त मन से भी साधना के लिए मन का स्वस्थ होना जरूरी क्या है? स्वस्थ मन जैसी कोई चीज होती है क्या? मन एक अस्वस्थता है। मन क्या है? अस्वस्थता है। स्वस्थ मन जैसी कोई चीज नहीं होती। देखो तुम्हारी किताबों में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, झूठ, उनको पता ही नहीं है। बोले मन स्वस्थ होना चाहिए, है ना। वो एक हमने सुनी बात, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा होता ही नहीं, मन स्वस्थ होता ही नहीं। स्वस्थ हो जाना मतलब मन का विसर्जित हो जाना, स्व में स्थित हो जाना, यानी आत्मवान हो जाना। स्व में स्थित होना यानी आत्मवान हो जाना। स्वस्थ, स्व में स्थित होना, स्वस्थ का अर्थ समझते हो? स्व में स्थित होना। तो ये बीमारियां जो हैं, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ओसीडीज हैं, मेनियाज हैं, फोबियाज हैं, विकार हैं, भय हैं, सारे जो विकार हैं ये मन का सृजन करते हैं। कि मन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है स्व से बाहर जाने की, स्व में स्थित होने की प्रक्रिया नहीं है, मन स्व से बाहर जाने की प्रक्रिया है। ये समझ लो, मन का जो भी एक्सरसाइज है वह स्व से बाहर जाने की एक्सरसाइज है, बहिर्मुख होने की एक्सरसाइज है। मन बहिर्मुख है, मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रोवर्ट लिविंग, है ना। वह जो है बाहर जाने की एक व्यवस्था है। मन बहिर्मुख होने की व्यवस्था है। तो स्व में स्थित होने का मतलब है भीतर जब स्थित हो जाओगे, मतलब बाहर जाने का मैकेनिज्म विड्रॉ हो जाएगा, तो मन होता ही नहीं, वो तो आत्मा होती। मन के विसर्जन के बाद आत्मा होती। स्वस्थ मन जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। इसलिए जो ये साइकोलॉजिकल जो चीजें चलती हैं कि मन का ट्रीटमेंट चल रहा है, कि मन को स्वस्थ करना है, तुमने देखा कभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो और वो बंदा जो है ठीक हो गया? नशे पत्ते की दवाइयां देते हैं, टेम्पररी कुछ कुछ होता है, फिर वापस उसी गड्ढे में गिर जाता है। दवाएं बंद नहीं होती। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले रहते हैं उनकी जिंदगी भर दवाएं चलती हैं और उनके पास दवाएं हैं ही नहीं। खासतौर पर एलोपैथ के पास जो है दवाई नहीं है। किसकी? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की एक भी दवा नहीं है उनके पास, और वो दवाएं देते हैं। मतलब कौन सी दवाएं देते होंगे? शिथिल करने वाली, तुम्हारा शरीर और मन जो शिथिल हो जाए, कुछ करने लायक न रहे। तो नींद में रहोगे, बोलो ठीक लग रहा है, और घर वालों को चाहिए कि भाई कुछ भी करे, ये परेशान न करे।
डिस्टर्ब न करे। सोया पड़ा रहता है, सोया पड़ा रहे, लुंजी पुंजी रहता है, पड़ा है, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना, टेम्पररी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है ना। ऐसा ही है ना। एलोपैथी में तो नहीं है, दूसरी पैथियों में है, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ काम करता है। बाकी इसका इलाज पैथियों में नहीं है, इसका इलाज है साधना में। इसका इलाज क्या है? साधना में। क्योंकि साधना में तुम स्वस्थ होते हो, मन स्वस्थ नहीं होता। तुम जो भटक रहे हो, तुम जो मन के विकारों के साथ संयुक्त हो रहे हो, तुम स्व में स्थित होते हो, तुम गलत जगह पे स्थित हो गए, विकारों के साथ तुम स्थित हो गए, स्व में स्थित नहीं हो, विकारों के साथ। विकार जो है बहिर्मुख है, तो बहिर्मुख मैकेनिज्म के साथ तुम अटैच्ड हो रहे हो। बहिर्मुख मैकेनिज्म के साथ तुम अटैच हो रहे हो, और उसके साथ तुम बाहर जा रहे हो, बार बार बाहर जा रहे हो, भीतर जा ही नहीं रहे हो, अंतराकाश में तुम्हारा प्रवेश ही नहीं हो रहा है। तो साधना तुम्हें अंतर प्रवेश देती है, अंतर्मुख करती है, तुम अपने भीतर उतरोगे, बाहर का अट्रैक्शन तुम्हारा जो है विड्रॉ हो जाएगा। और तुम यदि बाहर नहीं जा रहे हो तो मन होगा ही नहीं, अमन ही दशा होगी, विचार होगा ही नहीं। विचार वगैरह क्या है? विचार वही मैकेनिज्म है जो तुम्हें बाहर लेके जाता है। उसको क्या कहेंगे? एक्सट्रोवर्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म। एक्सट्रोवर्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म। तो मन जो है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो विचार हैं, एक्चुअली विचार में विकार समाहित होते हैं। गौर से समझो, विचार में विकार समाहित होते हैं और वही उनका वजन है। शब्दों में कौन सा वजन आएगा? उस शब्द प्रवाह में कुछ गुथा हुआ रहता है। विचार में विकार गुथे हुए रहते हैं, अवगुंठित रहते हैं, समाहित रहते हैं, और इसलिए विचार जो है तुम्हें बाहर फेंकते हैं। और तुम्हें बाहर फेंकते हैं, तुम वहां पे विषय निर्मित करते हो। बाहर परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, लेकिन बाहर तुम्हें परमात्मा नहीं दिखता, तुम्हें विषय दिखता है। बाहर तुम्हें विषय दिखता है। एक्चुअली बाहर भीतर कोई भेद है ही नहीं, लेकिन तुम्हारा जो मैकेनिज्म डिवाइड करता है कि अंदर है और बाहर है, ये तुम्हारे विचार और विकार ही। और बाहर फिर वो विषय को निर्मित करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। विषय को निर्मित करने के लिए क्या होता है? चीजों को तोड़ना पड़ता है, उससे विषय निर्मित होता है ना। तुम बोलते हो कि यह व्यक्ति है और यह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, यह व्यक्ति है, यह बुरा व्यक्ति है, तुमने विषय निर्मित किया ना। चाहे अच्छा व्यक्ति ढूंढा, चाहे बुरा व्यक्ति ढूंढा, तुमने क्या किया? विषय निर्मित किया। अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है, तुमने विषय निर्मित किया। शुभ और अशुभ क्या है? विषय है। शुभ भी एक विषय है, अशुभ भी विषय है। और कोई भी विषय है विषय विकार सुना है ना तुमने? ये दो शब्दों को जोड़ के बोलते हैं, विषय विकार। विषय कोई भी हो, विकार है कोई भी, चाहे अच्छा विषय हो चाहे बुरा विषय हो। सवाल यह है कि क्या तुम जो है डिवाइडेशन कर रहे हो। डिवाइडेशन करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है और बाहर करना पड़ता है, ठीक है ना। तुम करते हो, डिवाइडेशन की प्रक्रिया बाहर होती है, डिवाइडेशन करने से बाहर पैदा होता है। देखो, बाहर जो पैदा होता है वो डिवाइडेशन करने की प्रक्रिया से बाहर पैदा होता है। तो अब जो साधना में ये होता है कि तुम्हें अंदर जाओ और अंदर ठहरो, बाहर का मत वो करो। तो अब हम कह रहे हैं कि 48 मिनट यदि तुम भीतर ठहर गए अपने अंतराकाश में और तुम बहिर्मुख न हुए, कोई विषय निर्मित न किया, किसी विषय से आबद्ध न हुए, किसी विषय को तुमने एनालाइज नहीं किया, किसी विषय को तुमने कैटेगराइज नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम भीतर अंतर मन में विषय रहित विकार रहित, विषय पे विकार समाहित है, विषय विकार रहित अवस्था में हो,
मतलब विचलन में नहीं हो, किसी पैटर्न के साथ युग्मित नहीं हो, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हो, 48 मिनट निकाल दिए तो तुम्हारी बात बन गई। जैसे तुमने 48 मिनट निकाले, तुम्हारी बात जो है बन गई, स्वस्थ हो गए, स्व में स्थित हो गए। और उसके बाद आंख खोलोगे तो बाहर भी विषय नहीं होगा, बाहर संसार नहीं होगा, बाहर विकार नहीं होगा, बाहर परमात्मा होगा, बाहर पेड़ नहीं होगा, बाहर जो है मुर्गी मुर्गे, तितलियां, चींटियां, हाथी घोड़े, मनुष्य, घर, पहाड़, नदियां, घास पात, मछलियां, पक्षी, ये ना होंगे, ये ना होंगे, परमात्मा होगा। आज जो है नया गीत आ रहा है, वो सुनाए, उसके कुछ बोल सुनाए थे ना, ये परिंदा बोल रहा है या कि खुदा बोल रहा है, ये पेड़ डोल रहा है या कि खुदा डोल रहा है ना। फिर तुम्हें परिंदा नहीं दिखता, परमात्मा ही दिखता है। वो जो है वो परमात्मा है और वो बोल भी परमात्मा है, और पक्षी कोई अलग एंटिटी नहीं है। अलग एंटिटी है मतलब विषय निर्मित हो गया, अलग एंटिटी है ही नहीं। सारी चीजें एक साथ दिखती हैं और अलग अलग नहीं दिखती, विभाजित नहीं दिखती। विभाजन करने का मैकेनिज्म जो है विड्रा हो चुका होता है। तो सजगता वहां पर जो है स्वभावगत हो जाती है। और सजगता है मतलब विषय रहित अवस्था है। तो विषय निर्मित करने का मैकेनिज्म जो है जैसे विड्रा होगा तो बाहर भीतर दोनों खत्म हो जाएंगे, यह सापेक्षता भी खत्म हो जाएगी। न कुछ बाहर होता है, न कुछ भीतर होता है, न कुछ एक्सट्रोवर्ट होता है, न कुछ इंट्रोवर्ट होता है। तो बात ही खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। और वो किस में स्थिति है? स्व में स्थिति है। वहां पर क्या है? मन नहीं है, स्व में स्थित है। अब मन क्या है? अलग अलग विषय निर्मित करता है, करता हो रहता है। कभी इसके साथ आबद्ध होते, कभी उसके साथ आबद्ध होते, ठहरना होता ही नहीं। विषय रहित अवस्था हो गई, ठहरना हो गया। अंदर और बाहर अलग है ही नहीं, तुम प्रतिक्रिया करते ही नहीं। तो एम्फेसिस जो क्रिएट करने का मैकेनिज्म काम ही नहीं कर रहा है। इसके साथ जुड़ना है कि उसके साथ जुड़ना है कि उसके साथ जुड़ना है। अब तुम सम में हो, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है, स्वभावतः जानना हो रहा है। जानने वाला कोई है ही नहीं, ओरिएंटेशन है ही नहीं। इस विषय के साथ जुड़ू कि उस विषय के साथ जुड़ू, कहीं से जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं, जुड़े ही हुए हैं। मैं कैसे तय करूंगी किसके साथ जुड़ना है किसके साथ नहीं जुड़ना है? तय करने वाला कोई है ही नहीं, जुड़ने वाली कोई बात ही नहीं, कटे हुए ही नहीं है। ये पता चलता है हम कटे हुए ही नहीं, तो जुड़ने की बात ही गलत है ना। कटे हुए हो तो जुड़ोगे, अब कटे हुए हो ही नहीं तो जुड़ोगे कहां से? तो और कोई प्रश्न है? गुरुजी कम्युनिटी में प्रश्न है योगिता धवन जी का, सोलन से। स्वामी जी प्रणाम, चरण स्पर्श गुरुजी। मुझे एक बात समझनी है, अगर मैं किसी दीवार को देखती हूँ तो बाकी लोगों को भी वही दीवार वैसी ही दिखती है। दृश्य सबके लिए एक समान है। मेरा सवाल यह है कि क्या इसका अर्थ यह है कि हम सबके अंदर देखने वाला पुरुष एक ही है? अलग अलग शरीर होने के बाद भी क्या दृष्टा ऑब्जर्वर एक ही है? कृपया इसका भेद समझाइए। देखो, मास हिप्नोटिज्म काम करता है, लेकिन मास हिप्नोटिज्म काम चलाऊ तरीके से काम करता है ना। अब तुम्हारा कहना है कि मुझे जो दीवार दिख रही है और बाकी लोगों को भी वही दीवार दिख रही है। योगिता समझो, दीवार दिख रही है, तुम यह मत कहो कि दीवार दिख रही, तुम प्रयोग कर लो, तुम 10 आदमी इकट्ठे कर लो और उसको कहो कि ये दीवार है, इसको देखो और देख करके इसमें निबंध लिखो। जो तुम्हारे भीतर आता है वो निबंध लिखो।
तो मिलेगा बस निबंध है, वो तो वही वही लिखेंगे। और कहना कि वृहद निबंध लिखो, थोड़ा समय ले लो और इस दीवार पे निबंध लिखो। उस निबंध को पढ़ लेना। जो 10 लोग लिखेंगे 10 अलग अलग होंगे, कुछ चीजें कॉमन होंगी और कुछ चीजें कॉमन नहीं होंगी। तो इसको क्या कहते हैं? मास हिप्नोटिज्म, कि कुछ काम चलाऊ चीजें कॉमन हो जाएंगी और फिर बाकी चीजें कॉमन नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि सत्य सबके लिए एक है, और सत्य का अर्थ क्या है कि बाहर जो विषय हैं उनको हम देखते हैं और सबको एक तरीके से देख पाते हैं। अरे विषय जो है तुम्हारी इंडिविजुअल निर्मित, विषय कोई सामूहिक सामाजिक व्यवस्था नहीं है। विषय तुम्हारी इंडिविजुअल निर्मित है। सामूहिक व्यवस्था तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है कि इसको इस प्रकार का विषय मानो। तुम जो उसे मानते हो किसी इन्फ्लुएंस में आकर भी तो 100% नहीं मानते हो, उसको भी तुम अपना ढंग ढांचा देते हो। एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसको भी ढंग ढांचा देते हो। और वो भी क्या है? इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस है। तो इन्फ्लुएंस से जो तुम सृजित कर रहे हो, काल्पनिक या जैसा भी, वह सृजन भी अलग अलग होता है। वह सृजन भी अलग अलग होता है, काल्पनिक भी। सजगता बढ़ाने की बात है, क्योंकि मास हिप्नोटिज्म जो है वह भी बेहोशी का परिणाम है। बेहोशी का परिणाम याद रखना। मास हिप्नोटिज्म, मास हिप्नोटिज्म बेहोशी, बेहोशी कोई तो कहते हैं ना, हिप्नोटिज्म यानी बेहोशी। लेकिन ऐसा लगता है कि मास हिप्नोटिज्म यानी हम सजग हैं, सही हैं। अरे कलेक्टिवली तो बेहोश हो ना। समाज, संस्कृति, सभ्यता, ये क्या है? ये कलेक्टिव सामूहिक बेहोशी है ना, सामूहिक बेहोशी है। यह जो है सामूहिक बेहोशी होती है। समाज, सभ्यता, राजनीति, संस्कृति, इकोनॉमी, ये जितने भी तुम विषय कहते हो, इसलिए इनको विषय कहा जाता है। कौन से विषय से तुम पढ़ाई कर रहे हो? फलाने विषय से। मतलब यह विषय जो है एक मास हिप्नोटिज्म है, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं हम। ये मास विषय है ना वह, लेकिन कौन सा विषय है? जो सामूहिक विषय है ना। सामूहिक बीमारी है, सामूहिक अस्वस्थता है, सामूहिक जो है प्रक्षेपण का एक मैकेनिज्म है। तो एक सामूहिक बेहोशी है, वह सामूहिक बेहोशी है। तो विषय जो है, विषय निर्मित होते हैं तुम्हारे बहिर्मुख होने से, तुम्हारे करने से। उससे जो है विभाजन पैदा होते हैं। तुम्हारे करने से विभाजन पैदा होते हैं, न करने से एकत्व पैदा होता है। एकत्व तो है ही, एकत्व तुम थोड़े ना लाते हो, एकत्व तो है ही। तब जब तुम किसी भी हिप्नोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर इस हिप्नोटिज्म गिरते ही एकत्व तो पता चल जाता है ना। एकत्व को तुम जीने लगते हो ना। जानना और होना एक हो जाता है ना। तो हर प्रकार का हिप्नोटिज्म जो है टूटना चाहिए। तो हिप्नोटिज्म तोड़ने के लिए सिर्फ अपने आप को जगाना काफी। बेहोशी जाते ही होश में यथाभूत जानना होता है, और यथाभूत जानने पर, यथाभूत जानने पर विषय होता ही नहीं है। यथाभूत न जानने पर विषय होता है ना। तो इनका प्रश्न था कि सब लोगों को एक दीवार एक जैसी दिखती है, तो फिर क्या दृष्टा हम सबका एक ही है क्या? तो शुरुआत में ही गलती हो गई।
और देखो दृष्टा जो है, दृष्टा अलग अलग ही होता है, तुम कुछ भी कर लो, दृष्टा अलग अलग ही होता है, क्योंकि दृष्टा उसमें इन्फ्लुएंस की एक ऊंची अवस्था हो सकती है, लेकिन वह इन्फ्लुएंस ही है, इन्फ्लुएंस की ऊंची अवस्था हो सकती है। कोई दृष्टा भी जब वापस लौटेगा मन में लौटेगा ना, और दृष्टा जब कुछ बात करेगा तो व्याख्यात्मक जो बात होगी वो मन से ग्रसित होगी ना, मन से ग्रसित होगी ना। साक्षी का अर्थ है कि वह जो है मन के प्रभाव में न्यूनतम है, मन के प्रभाव में न्यूनतम, मन के पार, पार बार क्या थोड़ा न्यूनतम वाली बात है, पार जैसा लगता है, लेकिन वह हिप्नोटिज्म कम हो गया है। एकत्व जो है उसके पीछे, ब्रह्म में एकत्व है, ब्रह्म के पहले नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में होना और जानना एक ही घटना है। जब तक होना और जानना एक घटना न होगी, होना और जानना जब तक एक घटना न होगी तब तक सेपरेशन है, और सेपरेशन यदि है तो वहां पर विभेद होगा ही होगा। वहां पर जानने वाला अलग है और जाना जाने वाला अलग है, और जाना जाने वाला जो है वह विषय है, और वह विषय जो है निर्मिति है ना, वह निर्मिति, उस निर्मिति में विभेद होंगे ही, उसमें गुण धर्म होंगे ही, गुण होगा ही होगा ना, कि अच्छा है कि बुरा है, कि ऊंचा है कि नीचा है। अब साड़ी तो दोनों ने पहनी सफेद, लेकिन मेरी साड़ी इसकी साड़ी से, इसकी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद, ज्यादा सफेद कैसे? उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे? विषय तो बना ही लोगे ना, गुणधर्म, सफेद सफेद में तुम गुणधर्म बना लोगे, दीवाल दीवाल में तुम गुणधर्म बना लोगे। किसी को ज्यादा सफेद दिखेगा, किसी को कम सफेद दिखेगा, किसी में इसके बीच का स्ट्रक्चर सुंदर दिखेगा, किसी को असुंदर दिखेगा, किसी में जो टाइल्स लगी है बहुत सुंदर, कि उधर टाइल्स मूर्खता का, टाइल्स लगाना चाहिए क्या, है ना। उसी विषय की व्याख्या, यही सामने दीवाल है, इसी की व्याख्या जब बनाओगे, 10 लोग निबंध लिखेंगे, उसमें इतने वेरिएशन मिल जाएंगे, इतने वेरिएशन मिल जाएंगे, क्योंकि मन का मैकेनिज्म ही वही है ना, विषय की निर्मिति, विभेद, विभेद ही मन की प्रोसेस है। तो जब तक जानने वाला और जाना जाने वाला एक ना हो जाएगा, वही जो हो रहा है वह जाना भी जा रहा है, होने वाला ही जान रहा है, जानने वाला ही हो रहा है, तब तक हिप्नोटिज्म रहेगा, तब तक जो है मन किसी थिन फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, तब तक थिन मैट्रिक्स काम करेंगे ही करेंगे, तब तक विभेद रहेगा ही रहेगा, गुणधर्म की ही बात होगी, ज्यादा स्मार्ट तरीके से बात होगी, लेकिन गुणधर्म की बात होगी। हिप्नोटिज्म थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन रहेगा। जब तक जाना जाने वाला और होने वाला अलग अलग हैं तब तक समस्या है, और वह एक ही है, जो हो रहा है वही जान रहा है, जान रहा है वही हो रहा है। विषय वहां होता ही नहीं, विषय होता ही नहीं तो मन कहां से होगा? अरे मन है तो विषय है, और विषय है तो मन है, दोनों अन्योन्याश्रित है ना। विषय की निर्मित करने के कारण मन की भ्रांति पैदा होती है कि मन है, कोई सत्ता है, और विषय ही नहीं रहेंगे तो मन कहां से रहेगा, है ना। तो विषय विमुक्त अवस्था, विषय विमुक्त अवस्था क्लिंजिंग से आएगी। जब वो क्लिंजिंग हो जाएगी, क्लिंजिंग का मतलब एक्चुअली, तुम क्लिंजिंग का मतलब सोच रहे हो ना, सफाई करना, वह सफाई का एक्चुअली मतलब यह है कि वह जो विषय निर्मित करने का मैकेनिज्म है ना, वह तोड़ते हो, उसके लिए तुम राजी नहीं होते, इसलिए तुम्हें कहा जाता है तुम क्लिंजिंग करो, फलाने कर्म की क्लिंजिंग करो, इसकी क्लिंजिंग करो, उसकी क्लिंजिंग करो। वो सारे कर्मा तो तुम संभाल रहे हो, मैकेनिज्म संभाल रहा है। तुम्हें लगाते हैं काम से, हम डंडे मारते हैं मैकेनिज्म पे कि मैकेनिज्म टूट जाए, और मैकेनिज्म तो संभालता रहता है, उनको संभालने वाला मैकेनिज्म है, वह संभालना बंद करना है ना। भाई तटस्थता का मतलब क्या है? कि हमने संभालना बंद कर दिया,
जो भी विकार हैं, जो भी मैकेनिज्म है जो विषय को पैदा करते हैं, विषय को संभालते हैं, उसको हम सहयोग करना बंद कर रहे हैं, उस सहयोग को हम तोड़ देते हैं। तटस्थ, सहयोग नहीं करना है, चीजें तो विसर्जित अपने आप हो ही जाएंगी ना। ऐसे तुम सफाई करते रहोगे तो फिर तो हो गया, कितने जन्म न लगेंगे, कितने जन्म न लगेंगे। तो संभालने वाला जो मैकेनिज्म है विड्रॉ हो जाए। तो बीच की स्थितियों को समझने के बजाय साधनाएं, सिद्ध क्रियाएं दी ऐसी हैं, सीधे तटस्थता की सिद्ध क्रियाएं हैं, सीधे ब्रह्म होने की सिद्ध क्रियाएं, और जो पैटर्न्स हैक करते हैं उसको तोड़ने के लिए जाने क्या कुछ है। एक्सेल की विधि तो है ही है, एक्सेल हो जाता है ना, हम चिल्लाते हैं और एक्सेल हो जाता है। तुम कब चिल्लाओगे अपने भीतर एक्सेल? और जब तक तुम एक्सेल चिल्लाओ तब तक एक्सेल हो चुका होना चाहिए। एक्सेल बोलने के पहले, एक्सेल बोलना खत्म होने के पहले एक्सेल हो चुका होना चाहिए। जब तुम भीतर बोलो एक्सेल, वो शब्द जैसे खत्म हो तब तक तो तुम्हारा एक्सेल पूरा हो चुका है, पहले ही हो चुका है। अपने आप को एक्सेल बोलना सीखो। तटस्थ, गूंजना चाहिए भीतर ये वाणी। दिन में 10 बार, 100 बार, 1000 बार वाणी गूंजना चाहिए। तटस्थ, जुड़ने का नहीं बाबू, विषय पैदा करने वाला मैकेनिज्म, सपोर्ट देने का नहीं। किसी भी विषय को हम पैदा न करेंगे, किसी भी विषय को पुष्ट न करेंगे, पैदा भी न करेंगे और पुष्ट भी नहीं करेंगे। पैदा तुम कम करते हो, पुष्ट ज्यादा करते हो। मैकेनिज्म, वो जो विषय हैं ऑलरेडी तुम कैरी कर रहे हो बल्क में, न जाने कितने लाखों करोड़ों विषयों को तुम कैरी कर रहे हो, और वो सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि तुम इन्हें पाल रहे हो, इसलिए सरवाइव कर रहे हैं। तुम इन्हें फीड कर रहे हो इसलिए वो सरवाइव कर रहे हैं। तटस्थ, खून पिलाना बंद करो। उन्हें अपना खून पिलाना बंद करो। विषयों को खून नहीं पिलाना, उनको समझने की कोशिश नहीं करना, उन्हें सपोर्ट न करना, उन्हें जस्टिफाई नहीं करना कि वो सही है, उनमें मूल्य न डालना, इन्वेस्टमेंट न करना, उन्हें मूल्यवान निरूपित नहीं करना। करना बंद कर दो, चीजें सुधर जाएंगी, कर्ता विसर्जित हो जाएगा, सपोर्ट होगा नहीं। मन विसर्जित हो जाएगा, अमनी दशा हो जाएगी। तो प्रश्न में तुम्हारी भूल चूक थी, और भूल चूक बुनियाद में हो तो प्रश्न ही पूरा गलत हो जाता है। ठीक है ना योगिता? अगला प्रश्न। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमारा कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है जिसे हम मोर देन 90% बोलते हैं, तो क्या ये बुद्ध के समय पे भी इतने ही इक्विवेलेंट परसेंटेज के ऊपर था या ये कम था उस समय? और दूसरा कि क्या ये ब्रह्म की आयु से मैच करता है कि जैसे जैसे इसका परसेंटेज बढ़ेगा तो ब्रह्म की आयु जो हम बोलते हैं कि हाँ ब्रह्म जो है वो जवान होगा, फिर वो मतलब डिस्ट्रॉय होगा, तो क्या ये मैच करता है उस चीज से? इसमें पहला प्रश्न क्या था? जो अभी कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड हम बोलते हैं कि मोर देन 90% हो चुका है, तो क्या ये जब पिछले युगों की हम बात करते हैं, श्री कृष्ण के समय पे, गौतम बुद्ध के समय पे, देखो ऐसा है, सबसे ज्यादा परमात्मा के मंदिर कौन से काल में हुए? हमें तो अभी देखने को अभी है, हर गली मोहल्ले में, हर घर में।
सबसे ज्यादा परमात्मा के मंदिर, सिंबल्स, किताबें किस युग में हैं? अभी हैं। जरूर परमात्मा सबसे कम अभी होगा। इतने सिंबल्स लगने पड़ते हैं, मतलब परमात्मा की मौजूदगी बहुत कम है, संकेत है। इतने मंदिरों की जरूरत है, परमात्मा की मौजूदगी कम हो गई है ना। विषयों की मौजूदगी बढ़ चुकी है, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है। पहले के समय में लोग सरल थे, विषय कम थे, परमात्मा के मंदिर कम थे, परमात्मा की चर्चा कम थी कम थी, ज्यादा रिलैक्स थे। परमात्मा की मौजूदगी ज्यादा रही होगी, तभी परमात्मा की चर्चा कम रही होगी, है ना। कभी ऐसा भी समय था जब परमात्मा की चर्चा ही नहीं होती थी, क्योंकि परमात्मा कहते थे कुछ था ही नहीं। परमात्मा अपने आप को कैसे विषय बनाएगा? विषय बनाने के लिए दूसरा चाहिए ना। तो जितना ज्यादा तुम परमात्मा को विषय बना रहे हो, मतलब परमात्मा से उतने दूर खड़े हो ना। हमारी कविता है ना इसमें, कभी सुना देंगे। उसमें यही बात कही है, कभी ऐसा भी समय था जब परमात्मा को याद करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि परमात्मा की मौजूदगी बहुत ज्यादा थी। तुम्हें याद किसकी आती है? जो एब्सेंट है उसकी याद आती है ना, जो मौजूद है उसकी याद आती है क्या? जो मौजूद है उसकी याद करोगे क्या? जो एब्सेंट है उसकी याद करोगे ना। मतलब तुम परमात्मा से कहीं बहुत ज्यादा दूर खड़े हो, इसलिए परमात्मा के इतने मंदिर, इतने सिंबल्स, इतनी चर्चा क्यों? कि तुम बहुत दूर खड़े हो, तुम्हारा सेपरेशन ज्यादा मजबूत हो चुका है, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड उस समय क्या था? कम था। कॉन्शियस माइंड है ना परमात्मा, परम चैतन्य है ना परमात्मा। तो जितनी ज्यादा तुम बेहोशी को जी रहे हो, जितनी ज्यादा तुम गार्बेज कैरी कर रहे हो, अभी सबसे ज्यादा तुम्हारे पास गार्बेज कौन सा है? स्पिरिचुअल गार्बेज। भाई सबकॉन्शियस माइंड इतना भरा हुआ है ना, स्पिरिचुअल गार्बेज जरूरत से ज्यादा है ना। ये तुम्हें ऑक्युपाइड किए हुए है ना। भारी मन मतलब कम परमात्मा, अवकाश है परमात्मा। तुम भरा भरापन जो है ये बीमारी है। खालीपन परमात्मा है, खालीपन को जीना है, खालीपन को पैदा करना है, क्लिंजिंग करनी है। क्लिंजिंग का मतलब खालीपन, क्लिंजिंग का मतलब खालीपन। तो खालीपन को लाने की सारी एक्सरसाइज है, साधना। अगला प्रश्न क्या था आपके इसी में? गुरुजी मेरा ये प्रश्न था अगला इसमें कि क्या ब्रह्म की आयु और सबकॉन्शियस माइंड जैसे बढ़ेगा, ब्रह्म की आयु मतलब डाउनवर्ड्स देखो, जी इस सभ्यता पे निर्भर करता है, उसकी आयु पे नहीं। ये सभ्यता कई बार ऊंचे गई और नीचे आई, सभ्यता भी पीक पर है जी। सभ्यता पीक पर होती है तो परमात्मा की अनुभूति कम से कम रहती है, ठीक है ना। अब ये डाउनफॉल आने वाला है, सभ्यता वापस जो है बिगड़ने वाली, आदिम युग में जाने वाली। एक हिसाब से बिगड़ने वाली है, वही सब ये सब टेक्नोलॉजीज और ये सब चीजें फेल हो जाएंगी। दूसरे हिसाब से सभ्यता सुधरने वाली है, इन सब से बाहर होकर के प्राकृतिक और सरल जीवन जियोगे, है ना। तो परिभाषाएं दोनों हो सकती हैं, कि परिभाषाएं तो चित्त के द्वारा, मन के द्वारा निर्मित है ना। अलग अलग चित्त अलग अलग परिभाषाएं निर्मित करता है, तो दोनों आयाम है,
दोनों परिभाषाएं होंगी, ठीक है ना। गुरुजी आपको जब कोई खाली होता है यहाँ पर साधक, तो आपको क्या वो फील होता है, आई मीन जितने साधक खाली होंगे उस हिसाब से डिलीवरी चेंज होती रहती है? डिलीवरी तो उसी हिसाब से चेंज रहती है, क्योंकि यहाँ जो मौजूद संघ है, संघ का अपना एक कलेक्टिव माइंड होता है। संघ की निर्मिति में आपस में जो बॉन्डिंग होती है, एक कलेक्टिव माइंड होता है। उस कलेक्टिव माइंड के हिसाब से ही हम डिलीवरी देते हैं। प्रश्न कोई भी आता है तो प्रश्न के साथ उत्तर कहीं के कहीं जा रहे होते हैं, तुमने देखा नहीं? क्योंकि हम तो प्रश्न एक बहाना था, हम तो सारे मनों के उत्तर देने कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, जो नहीं पूछा गया है उसके भी उत्तर देने। जो पूछा गया है उसके उत्तर, उसी के उत्तर थोड़ी ना, तो बहाना है, बात शुरू करने का बहाना है। उत्तर तो सबका देना है जो प्रश्न भीतर भीतर चले जा रहे हैं। उसमें जो भी प्रश्न उनके उत्तर देने योग्य हैं, उन सबका उत्तर दिया जाता है। गुरुजी, जैसे आप कॉस्मिक रिदम को जी रहे हैं, आपके हाथ का मूव करना या आपके कुछ भी बोलना और जो प्रकृति में जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो एक ही लय में है, एक ही वेव में है। तो जो मन को जी रहे हैं जो लोग, तो वो क्या उस वेव से डिस्कनेक्टेड होते हैं उस मोमेंट पे जब वो मन को जी रहे होते हैं, या फिर वो एक ही वेव है जिसमें वो डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होते रहते हैं? देखो, वेव तो दूसरी हो नहीं सकती, वेव तो वही है। तुम ऐसे समझो कि तुम्हारा मन जो है परिकल्पनात्मक तरीके से चीजों को समझना चाहता है कि वेव तो वही है, उस वेव में एक रिदमिक प्रवाह है। तुम वेव के भीतर अनरिदम को जी रहे हो, और अनरिदम क्या है कि तुम गोल चक्कर काट रहे हो, उस रिदम के साथ आगे नहीं जा रहे हो, है ना। एक बबूला बना लिया है तुमने, उस बबूले के भीतर तुम अपने आप को, अपनी चेतना को फंसा लिया है, और फंसा कर वहां गोल गोल चक्कर काट रहे हो। और वेव क्या है, वेव तो आगे जा रही है, तुम्हारे आसपास से पूरी कॉस्मिक रिदम बह रही है, और तुम बीच में खड़े हो फंसे हुए, और तुम गोल चक्कर काट रहे हो। गति उनमें भी, गति तुम में भी, उनकी गति स्वरूप में है, तुम्हारी गति विरूप में है। जो बाकी वेव है जो सीधे जा रहे हैं, उनकी गति स्वरूप में है, और तुम्हारी विरूप में, तुम गोल गोल चक्कर काट रहे हो। पर इसमें गहराई की बात यह है कि वो जो कॉस्मिक रिदम है तो वह भी गोल चक्कर, लेकिन बड़ा गोल चक्कर है। तुम छोटे गोल चक्कर को घूम रहे हो, तो तुम्हारा मन है ना। अब वह जो है तुम्हारा कलेक्टिव, नहीं, ये तुम्हारा इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है। फिर इसके ऊपर में जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, और एक और चीज तुम्हारे पास क्या है, इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड है, फिर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है ना, सामूहिक चेतन मन है। फिर इसके ऊपर में परम चैतन्य है। सामूहिक का सवाल ही नहीं, सामूहिक का मतलब तुमने माना हुआ है कि हम अलग अलग हैं, इसलिए हम वो समझाते भी हैं तो कहते हैं कि देखो भाषा बड़ी कमजोर है, कि सब एक साथ हो रहा है, और सब एक साथ हो रहा है, बहुत गौर से देखो, उसमें मान्यता छुपी हुई है ना कि सब अलग अलग हैं और एक साथ हो रहे हैं, मान्यता छुपी हुई दिख रही है ना, ये भाषा की कमजोरी कह लो। इसलिए हम कहते हैं कि इसको थोड़ा और भीतर जाने देना, सब एक साथ हो रहा है में इस भाषा की भूल को विसर्जित हो जाने देना, ठीक है ना। तो वही बात है। गुरुजी, जो आप जजमेंट वाले मैकेनिज्म को ब्रेक करने की बात कर रहे थे, कि हम जो कैटेगराइज, हमारा जो मैकेनिज्म है जो कैटेगराइज करता है, एनालाइज करता है, तो वो जो ब्रेक होता है तो वो उसकी भी कोई परसेंटेज होती है कि वो कितना, किसी साधक का कितना परसेंट वो ब्रेक हो गया है, या एक ही छलांग होती है उससे बाहर होना? देखो, ग्रेजुअली टूटती हैं चीजें, तो मैकेनिज्म जो है
ग्रेजुअली टूटते रहते हैं। तो मल्टी फंक्शनल वह मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं कि एक ही मैकेनिज्म, एक ही मशीन है इधर उधर, ऐसा मल्टी फंक्शनल मैकेनिज्म है। देखो सिजोफ्रेनिया का क्या मतलब होता है, सिजोफ्रेनिक पर्सनालिटी, सिजोफ्रेनिया मतलब जो मल्टी क्रिएशन कर रहा है, एक साथ बहुत सारे क्रिएशन कर रहा है। तो वो जो क्रिएशन बहुत सारे उसके भीतर हो रहे हैं और उसकी कमांड उस पर नहीं है, तो सिजोफ्रेनिक है। और उसकी कमांड उस पर है, तो वह कौन है? मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। उसको क्या बोलोगे? मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी, जो बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करता है। तो कॉर्पोरेट जगत के लिए वो हीरा है, कॉर्पोरेट जगत के लिए हीरा है वह व्यक्ति, उसका पैकेज बहुत हाई होगा, ठीक है। और सिजोफ्रेनिक में वही को गड़बड़ा गया है ना। अब जो है वो कमांड उसके हाथ में नहीं है, अब वो जो है वो मैकेनिज्म उसके भीतर काम कर रहा है, कमांड उसके हाथ में है नहीं। तो यहाँ जो तोड़ा जाता है, ग्रेजुअली तोड़ा जाता है, तो तोड़ने का काम ग्रेजुअली होता रहता है। लेकिन ऐसा होता है, देखो तोड़ने का काम ऐसा होता है, 2% तोड़ दिया, अब 2 और 4 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 8% हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, है ना, 16 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 38 हो गया, 55 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। छलांग, बाद में छलांग लगती। शुरू में तो ऐसा भी होगा कि 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, 0.3 हुआ, 0.9 हुआ, 1 हो गया, बड़ी मुश्किल से 1 होगा। फिर 1 का 1.25 हुआ, 1.5 हुआ, 1.25 हुआ, 2 हुआ, है 2.5 हुआ, 3 हुआ, 3.5 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 5 से 7 हो गया, 7 से 9, 11, 13, 16, 20, 24, 28, 32, छलांग होती चली जाएगी। शुरुआत में साधना में एक छोटी सी ग्रोथ के लिए इतना श्रम होता है, वहां पर मन एक संशय भी पैदा करता है कि इतनी मेहनत से इतनी सी ग्रोथ होगी तो ये साधना तो कभी सफल होने वाली है नहीं, कभी सफल होने वाली है नहीं। लेकिन डटे रहना, टिके रहना साधना में, जो हुआ ना उसके लिए धन्यवाद देना, 0.1% के लिए धन्यवाद देना और लगे रहना, क्योंकि धीरे धीरे जो है उसमें छलांग लगनी चालू होती। डटे रहने और टिके रहने की बात है, तब बाद में जो है छलांग लगती है। मतलब शुरुआत में जितनी ग्रोथ के लिए तुम्हें 1 साल लगा था, अंत में उतनी ग्रोथ के लिए शायद 1 सेकंड काफी होगा, 1 सेकंड भी काफी होगा। उसी को तो छलांग कहते हैं ना। तो डटे रहो, टिके रहो, अस्तित्व पर श्रद्धा होनी चाहिए और फिर छलांग लगती है। और कोई प्रश्न है? हाँ, जोर से पूछो। खुद को एक स्थिति में पाती हूँ, खुद को पूरी तरह छोड़ भी पाती हूँ। हर बार अनुभव ऐसा मतलब बढ़ते बढ़ते रुक रहा है, क्या? हर बार अनुभव घटते घटते रुक रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो है छलांग, कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक स्थिति में हो, ठहर गई हो, और कई बार ऐसा लगता है कि विचलन में हो। जोर से बोलो। अनुभव में आता है कि अब घट रहा है, लेकिन वो रुक रहा है। हाँ, घट रहा है, उसमें ब्लॉकेज आ रहे हैं, घट रहा है और कहीं पे बैरियर है, रुक जाता है। तो ऐसे ही तो होगा ना कि कहीं पर रुक रहा है, मतलब कोई थिन मैट्रिक्स है, अभी क्लिंजिंग पूरी हुई नहीं है, कोई चीज भीतर है जिसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जिसे तुम मूल्यवान मानते हो, तुम्हारी मान्यता है ना। बैरियर क्या है? तुम्हारी मान्यता है ना कि नहीं, यह चीज तो मूल्यवान है, परमात्मा चाहिए, लेकिन यह चीज चलती रहेगी भाई,
यह चीज में तो समझौता नहीं कर चलेगा, और परमात्मा चाहिए पूरा। परमात्मा नहीं आता, परमात्मा बेशर्त है, मतलब सारा मूल्य से परमात्मा है, दूसरा कोई दूसरी चीज का किसी का मूल्य है ही नहीं। मूल्य एक ही चीज का है, ठीक है ना, परमात्मा का या उस परम स्थिति का, वही मूल्यवान है, बाकी चीज में मूल्य नहीं है। यदि संसार में किसी भी विषय में कहीं भी मूल्य है तो अंतिम छलांग नहीं लग सकती, क्योंकि कहीं भी कोई मूल्य निहित है तो वह तुम्हारे पतन का कारण बनेगा ही बनेगा, या अटकाव का कारण बनेगा, वहां तुम अटक जाओगे। तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहीं है, फंसा हुआ है, पहचानना पड़ेगा कहीं मूल्य है, और तुम्हें बड़ा मूल्यवान लगता है तो जियो उसको, मूल्यवान चीज को जीते रहो। परमात्मा तो बाद में कभी भी आ जाएगा, इस जन्म में, अगले जन्म, उसके अगले जन्म, जवाना होगा आएगा। अभी जो मूल्यवान हाथ में है उसको जी लो। अगला। स्वामी जी, हम्म जैसे अपने अंदर धारणाओं की उदेड़ा होती है, कभी कभी वो विचार के फॉर्म में आती है, कभी इमोशन के रूप में बाहर आते हैं, जैसे गुस्सा आना, हंसना, खुशी वो होना, कभी कभी वो पिक्चर के फॉर्म में विजुअलाइज होती है। तो और किस तरह से वो उदेड़ा होती है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि विचार नहीं है अपने अंदर, पर अंदर देखते हो तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है का मतलब उदीर्णा है। पहली बात देखो, कुछ भी होना उदीर्णा है, भीतर में कुछ भी हो रहा है, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, विचार के फॉर्म में आए, ये भाव के फॉर्म में आए, कि वह जो है किसी पिक्टोरियल फॉर्म में आए, किसी भी रूप में आए, तो कुछ भी हो रहा है भीतर, तो उदीर्णा ही है, वह उदीर्णा ही है। तो उदीर्णा में पहले क्या निकलेगा? गंदा गार्बेज निकलेगा। फिर क्या निकलेगा? थोड़ा कम गंदा गार्बेज निकलेगा। फिर क्या होगा? और कम गंदा गार्बेज निकलेगा। फिर क्या होगा? थोड़ा नॉर्मल गार्बेज निकलेगा। फिर उसके बाद में सुंदर गार्बेज निकलेगा। अंत में बड़ा महान किस्म का गार्बेज निकलेगा। कौन सा निकलेगा? बड़ा प्यूरिफाइड गार्बेज निकलेगा। जानते हो प्यूरिफाइड गार्बेज क्या होता है? कुंडलिनी जागरण। शुद्ध ऊर्जा निकलेगी। क्या है? प्यूरिफाइड गार्बेज। वह क्या है? कुंडलिनी जागरण। उदीर्णा है। क्या है कुंडलिनी जागरण? उदीर्णा है। बाकी गार्बेज निकल गया, या आखिरी वाला निकल रहा है? गार्बेज है। क्या है? गार्बेज है। कौन से शरीर की घटना है कुंडलिनी जागरण? चौथे शरीर की घटना है। चौथे शरीर से जो भी निकलेगा क्या है? उदीर्णा है। क्या है? उदीर्णा है। लेकिन इस उदीर्णा के बाद में क्लींजिंग कंप्लीट हो गई, यह भी सूचना है। मनस शरीर की घटना है। कुंडलिनी जागरण मनस शरीर की घटना है, ठीक है ना? वो प्यूरिफाइड फॉर्म है गार्बेज का, जिसे क्या कहते हो? डिवाइन एनर्जी। वह क्या है? प्यूरिफाइड गार्बेज है। और वह निकलने का मतलब क्या हो गया? कि क्लींजिंग कंप्लीट हो गई। थोड़ी अटपटी बात बोलते हैं हम, लगती रहे अटपटी, लगती रहे, हमें का लेना देना, तुम्हें अटपटी लगती है तो। गार्बेज है तो गार्बेज है भाई, प्यूरिफाइड गार्बेज है। अरे मन से निकला है तो गार्बेज ही तो होगा ना, गार्बेज ही तो होगा ना। और उसके बाद, उसके निकलने के बाद में मन नहीं होता। कुंडलिनी जागरण के बाद जो शक्ति होती है, पैदा होती है, वो शक्ति पैदा होती है, उस शक्ति का इधर उधर दुरुपयोग न करो। तुम्हारा जो एम्फेसिस है, तुम्हारा जो केंद्रण है, वह मन में न रहेगा, वह जो है आत्मा में हो जाएगा।
जैसी आत्मा में होगा तुम स्व में स्थित हो जाओगे। शिफ्टिंग, सेंटर शिफ्टिंग, मन से, मन में बहुत सारे विकार थे, बहुत सारे डिवाइडेशन थे, तो वह जो है एकत्व में आ गया। एकत्व में आते फिर उसकी शिफ्टिंग कहाँ होगी? मूल आधार से चलते चक्र भेदन करते हुए ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र के पार शिफ्टिंग होगी ना, तो क्या हो जाओगे? आत्मवान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आत्मवान हो जाओगे। मन वान नहीं रहोगे। मन चला गया, मन चला गया, अब क्या बची? आत्मा। अब तुम आत्मवान हो जाओगे। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर, सेंटर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो इसलिए जो है ना समझ लेना चाहिए। कुंडलिनी जागरण का अनुभव हो गया, उसको पकड़ के बैठे हैं जी। मेरा जो है ना बड़ा सुगंधित वाला गार्बेज निकला। हाँ, अरे गार्बेज निकल गया, कैसा भी था, निकल गया तो निकल गया, सफाई हो गई। सभी कोई भी अनुभव घटते हैं जब तो हाँ। सोते तो वो सब तो वो गार्बेज ही हुआ ना। तो हाँ, तो सब मतलब गार्बेज ही तो आप होता है, ब्रह्मनाथ लेकिन बोलते हो। ऐसा होता है, अनुभव का मतलब होता है कि वो कोई भी गार्बेज है निकला, तो सुंदर बात हुई ना, ये तुम्हारे भीतर गार्बेज था, अब वो बाहर हो गया। अनुभव का मतलब वो बाहर हो गया। बाहर हो गया तो सुंदर घटना हुई ना, कि गार्बेज बाहर होना सुंदर बात है कि नहीं है? वमन विरेचन करते हैं आयुर्वेद में, उसमें क्या होता है? वमन विरेचन करते रहोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। वमन विरेचन से जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वह भी काफी हद तक ठीक होने लगती है। मतलब क्या है उसमें? करते क्या है वमन विरेचन में? गार्बेज को बाहर फेंकते हैं, चाहे वमन से चाहे विरेचन से। गार्बेज जितना बाहर उतने तुम स्वस्थ। तो अनुभव में तुम कुछ फेंकते हो, एक्चुअली तुम कुछ फेंकते हो। तो जो फेंकना जो होता है उससे मुक्ति तो घटित होती है ना, स्वास्थ्य तो आएगा ना, स्व में स्थिरता बढ़ेगी ना। मतलब बहुत सारे जो केंद्रों को जी रहे हो उसमें कोई ना कोई केंद्र माइनस हो गया ना। जितने केंद्र माइनस हो गए उतना अच्छा हो गया। बहु केंद्रवादी हो ना तुम, बहुत सारे केंद्रों को जी रहे हो ना। तो विदा होते 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 एक बचेगा, फिर उस एक को उठा के उसको भी कूड़ेदान में डाल देना। एक को भी क्या अचार डालोगे, उसका मुरब्बा बनाओगे, क्या करोगे? उसको भी गार्बेज बॉक्स में डाल देना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना विचार है ना पिक्चर है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बैठते हैं तो अंदर ऊर्जा ऐसे गोल गोल घूमती ही रहती है। तो उसका कैसे पता चले? तो घूमती ही रहती है, बार बार होता ही रहता है। तो ये निर्जरा होती है नहीं होती है, क्या पता चले? कुछ नहीं होता, सिर्फ अंदर गोल 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 सब घूमता रहता है, ऊर्जा ही घूमती रहती ऊर्जाएं घूमती रहती हैं, तो उसका पता क्या करना है? हर चीज का पता क्यों करना है? नहीं, आप बोलते हो ना, देखो, तो डीप दोहराओ मैट्रिक्स, है तो। डीप मैट्रिक्स यही है कि हम उसका पता करना चाहते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये अच्छा हो रहा है। हाँ? रिपीटेड हुआ ना तो अरे ऊर्जा जो है, ऊर्जा चक्रों पे घूमेगी तो चक्र के हिसाब से घूमेगी ना। अभी तो उल्टा सीधा चक्र था, कम से कम नॉर्मल चक्र हुआ ना वह। जब तक शरीर है तो उन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह तो होगा ना, स्वस्थ प्रवाह तो है ना। मतलब उस चक्र के हिसाब से एक स्वास्थ्य है ना, उसमें चक्री गति ठीक से हो रही है ना। चक्र बटे या आड़े टेढ़े या ऊट पटांग तो ना है, नहीं है ना। नॉर्मल चक्र चलना चालू हो गया ना, तो नॉर्मल चक्र चलना चालू हो गया तो अच्छा है ना, स्वास्थ्य है ना। स्व में स्थित हो रहे हो ना, शरीर के तल पे ही सही, कि जिस तल पे सही है ना, फिर मन के तल के पे सही, जहां जहां जैसा है। एक जो है स्वस्थ स्थिति तो आ रही है ना, जैसे नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल रिदम तो आ गई ना, पहले नॉर्मल न थी, अब ऊर्जा चल रही है, पता चल रहा है, मतलब रिदम नॉर्मल हो गई। अच्छी बात है कि बुरी बात है? रिदम नॉर्मल हो गया, अच्छी बात है कि बुरी बात है? और चक्र है तो चक्र को जिंदा रहना चाहिए कि मर जाना चाहिए? शरीर में हो ना, चक्र जिंदा रहेंगे तभी सरवाइव करोगे। तो ऊर्जाओं में, ऊर्जाएं जो है चक्रों में प्रवाहित हो रही हैं और प्रॉपर हो रही है। पहले बहुत कम होती थी, मरे मरे से जीते थे, है ना। अब उसमें जो है ऊर्जाएं ठीक से प्रवाहित होने लगी, जीवंतता बढ़ गई, होश बढ़ रहा है। ठीक है ना? भगवान श्री हाँ।
हाँ, क्या साधना में कुंडलिनी जागरण होना जरूरी है? क्योंकि आपने अपनी देशनाओं में कहा कि भगवान बुद्ध और कई मास्टर्स को सीधा एनलाइटनमेंट घट गया। हाँ, तो तो कुंडलिनी जागरण जरूरी नहीं है, तो फिर अपना जो है उसमें कुछ दूसरी चीजें होंगी, है ना। उनके वेटिंग पीरियड्स भी थोड़े से लंबे हो गए। इंटेंस मेडिटेशन के लिए 6 साल लगे, महावीर को 12 साल लगे। तो वह जो समय है तपश्चर्या का काल थोड़ा लंबा हो जाता है। उससे क्या होता है कि देख, कुंडलिनी जागरण का मतलब ढेर सारी शक्ति एक साथ मिल गई। इतनी शक्ति मिल गई कि अब तुम जो है लंबी लंबी छलांगे भरोगे। पहले धीरे धीरे चल रहे थे, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, अब तुम एक छलांग मारोगे और 1 किलोमीटर पार, या एक छलांग मारोगे 10 किलोमीटर पार। पहले तुम्हें 1000 कदम चलने पड़ते थे 1 किलोमीटर के लिए, अब एक कदम में 1 किलोमीटर या कई किलोमीटर तुम क्रॉस कर जाते हो, है ना। कुंडलिनी जागरण में शक्ति आ गई, उसका तुम सदुपयोग होगा तो तुम्हारी यात्रा जो है सुगम हो जाएगी, आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो आज की सभा का विसर्जन करें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।